हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर में सबसे पहले रूल्स डिस्कस किए थे, तो इस लेक्चर में भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होगी। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या कहता है, तो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये लाइन है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट है मेरा पोल वाला पॉइंट। तो सबसे पहला रूल मेरा कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। कि जो भी इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इंसिडेंट रे है और ये कैसी है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। और जो दूसरा रूल है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो दूसरा रूल कहता है कि अगर एक इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास कर रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये इंसिडेंट रे फोकस से पास करी और ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस की। और जो तीसरा रूल है, और तीसरा रूल मैंने कहता है, उसे भी हम देखते हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। तीसरा रूल है कि जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम ही पाथ पर ट्रेस बैक हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ये इंसिडेंट लाइट रे थी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। और फोर्थ रूल हमारा पुराना ही रूल है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर वाला। वो कहता है कि अगर मैं कॉनकेव मिरर के पोल पर, अगर मैं कॉनकेव मिरर के पोल पर ओब्लिकली एक इंसिडेंट लाइट को गिरूं, तो वो जिस एंगल पर इंसिडेंट थी वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ये आई है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इक्वल होंगे। तो ये है मेरा फोर रूल। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक एक करके कॉनकेव मिरर के आगे अपने ऑब्जेक्ट को रखूँगा और देखूँगा कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरी इमेज है वो कहाँ पर बन रही है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले बहुत दूर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब कि मैं पहले इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ और मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूँगा, उसके बाद मैं बियॉन्ड सी पर ऑब्जेक्ट को रखूँगा, उसके बाद सी पर, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, फिर मैं फोकस पर रखूँगा और लास्ट पर मैं रखूँगा बिटवीन एफ एंड पी, जो कि मेरा लास्ट केस होगा। तो ऐसे मैं अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा और देखूँगा कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो किस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है और उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि क्या वो रियल है या वो वर्चुअल है, वो इरेक्ट है या फिर वो इन्वर्टेड है। तो ये सब हम देखते हैं इस टेबल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है,
पूरे चैप्टर का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा टेबल। ये हम इमेजेस की फॉर्म में समझेंगे, पर आपको जब भी ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं तो हमेशा पेन और पेंसिल ज़रूर रखनी, स्केल ज़रूर रखनी है अपने पास ये डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा रूल क्या कहता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूँगा, जब भी मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूँगा तो जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो हमेशा पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर मतलब वो इन्फिनिटी पर पड़ा है, तो जब भी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आएंगी। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं, ये मैंने ऊपर रूल पढ़ा है कि जो भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मीट करती है। तो एक रे मेरी ये आई जो कि रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर गई, और जो दूसरी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये दोनों रेज यहाँ पर फोकस पर मीट कर रही हैं और इसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी। हमेशा जब भी मुझे इमेज फॉर्म करनी होती है तो एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती है मेरे को, और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। तो अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी है, एट द प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन। एट द प्रिंसिपल फोकस मतलब कि फोकस पर ही इमेज बन रही है। मैं फोकस को फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस भी कह सकता हूँ। और इसका नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही है इस पॉइंट पर, तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। और जब भी रियल इमेज बनती है तो हमेशा वो कैसी इमेज होती है? इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड जो है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि इस इमेज का साइज़ कैसा है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब कि ये बहुत छोटा साइज़ है इमेज का। अब नेक्स्ट केस क्या है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं सी के बियॉन्ड रख रहा हूँ, मतलब कि सी से थोड़ा सा दूर अब ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, एक लाइट रे को मैंने पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जो भी लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आएगी? फोकस से पास करेगी। और दूसरी जो इंसिडेंट लाइट रे थी उसको मैंने फोकस से पास किया, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम देखते हैं कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, और ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर से नीचे ऐसे बन जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। अब इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बन रही है, जो कि मुझे दिख भी रहा है अपने डायग्राम में कि सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है इमेज। और क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी है? रियल। और जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड भी होती है। और कैसी इमेज है? देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो मतलब कि डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है? अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो एक इंसिडेंट लाइट रे मैंने पैरेलल भेजी जो कि फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और दूसरी लाइट रे मैंने फोकस से पास करी जो कि पैरेलल चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो मिल रही है मेरी एट सी, मतलब कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही जो दोनों इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो मीट कर रही हैं, जिसका मतलब है कि जो इमेज है वो भी एट सी ही फॉर्म होगी। और कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड साइज कैसा होगा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितना ही साइज ऑब्जेक्ट का था अब उतना ही साइज इमेज का बनेगा। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर और फोकस के बीच में, फिर मैंने एक इंसिडेंट लाइट रे ली जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी लाइट रे ली जो कि फोकस से पास कर रही है। जो पैरेलल वाली थी वो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से पास कर रही थी इंसिडेंट लाइट रे वो पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये पॉइंट जो है वो बियॉन्ड सी है, मतलब कि सी से पीछे है। तो मेरी इमेज की पोजीशन क्या हो गई? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का छोटा है और इमेज का बड़ा है, तो इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। बिगर देन ऑब्जेक्ट को मैं एक और टर्म कहता हूँ मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। अब नेक्स्ट केस मेरा क्या है?
एट द प्रिंसिपल फोकस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर। अब मैंने जो इंसिडेंट लाइट रे है वो फोकस से पास करवाई। ये देखो, ये फोकस से निकल रही है और फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे भी मैंने फोकस से ही पास करवाई और ये भी पैरेलल हो गई। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं रिफ्लेक्टेड, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो जो मेरी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी, मतलब कि ये बहुत दूर जाके मीट करेंगी। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो बहुत दूर किसी जाकर पॉइंट पर मीट करेंगी और उसी पॉइंट पर मेरी इमेज फॉर्म होगी, और वो पॉइंट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। और जो जो इमेज बनेगी वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, मतलब कि इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और लास्ट मेरा केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट केस में मैं क्या करूँगा? मैं फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा। अब जब मैंने ऐसा किया तो एक रे मैंने पैरेलल रखी जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो दूसरी रे है वो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको पास कर रहा हूँ। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलते तो मेरा रूल कहता है कि वो उसी पाथ पर ट्रेस बैक होगी। तो ये ऐसे हिट करेगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर जब मैं देखूंगा इस डायग्राम को तो वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर पर कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि वो डाइवर्जिंग है। देखो, एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो ये कैसी है? ये डाइवर्जिंग है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे। बट अगर मैं इन्हीं लाइट रेस को राइट साइड पर एक्सटेंड कर दूं तो ये इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो एक ऐसा केस हो गया जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, बट ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जब भी ऐसा लगता है मुझे कि रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर कर रही है मीट करते हुए, बट वो एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, वहाँ पर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? ये देखो, ये इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हुई जो कि है पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। अब जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो इरेक्ट बनती है। रियल और इन्वर्टेड साथ साथ चलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ चलते हैं, और मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और ये है मेरा टेबल सारी पोजीशंस का ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और ये जो मेरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस टेबल को अच्छे से एक बार देखते हैं। तो जब मैंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा तो मेरी इमेज कहाँ पर बनी? फोकस पर। कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। ये मैं सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। और नेचर कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस मेरा क्या था? बियॉन्ड सी पर। जब मेरी बियॉन्ड सी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ पर बनी थी? बिटवीन एफ एंड सी, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज क्या था? डिमिनिश्ड, मतलब कि इमेज छोटी बनी थी ऑब्जेक्ट से। कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस था ऑब्जेक्ट एट सी और इमेज भी कहाँ पर बनी थी? सी पर। इमेज का साइज कैसा था? जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही, मतलब कि सेम साइज का। और कैसी थी ये? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस क्या था? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई थी? बियॉन्ड सी। कैसी बनी थी? एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट और एक नेक्स्ट केस था मेरा, फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज फॉर्म हुई इन्फिनिटी पर, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस मेरा क्या था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है? बिटवीन पी एंड एफ, मतलब कि पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर नहीं बनी, ये बनी बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? एनलार्ज्ड और वर्चुअल और इरेक्ट। इस पॉइंट की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ये केस है जब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ में रखता हूँ, जब मेरे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सारे केसेस में मेरे पास इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर मुझे पूछे कोई कि कॉन्केव मिरर में सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो ऐसा नहीं है। जब मैं बिटवीन पी एंड एफ में ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉन्केव में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एक केस मेरे पास ऐसा भी है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और ये जो टेबल है ये बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, और हमेशा ये पेंसिल और स्केल के साथ ही ड्रॉ करना है। बिना स्केल के, बिना पेंसिल के इसे ड्रॉ नहीं करना है। और पूरे
अप्रोप्रिएटली डिस्टेंसेस को मार्क करके मेजर करके ही ड्रॉ करना है, वरना ये पूरा टेबल गलत बनेगा। जैसे कि मतलब कि अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो पोल और फोकस के बीच में, तो फोकस और सेंटर ऑफ बीच के बीच का डिस्टेंस भी आपको 2 सेंटीमीटर ही रखना है। तो हमेशा स्केल से ड्रॉ करने हैं और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि हम कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो जब भी मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज देखनी होती है तो वहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर को यूज़ करता हूँ। तो जब भी हम शेविंग मिरर यूज़ करते हैं तब हमारे को एक ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज देखनी होती है, जिसकी वजह से हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। दोबारा से अब मेरे पास केस क्या है कि जब मुझे एक लार्जर इमेज देखनी है तो फिर से मैं किसको यूज़ करूँगा, कॉनकेव मिरर को। नेक्स्ट केस क्या है लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द केस ऑफ शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन द कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड very close to the object, a magnified and virtual image is obtained. अब इस पॉइंट ने इसने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन P एंड F रखा है, क्योंकि इसने नेक्स्ट पॉइंट में कहा है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस ऑब्टेन्ड। और वर्चुअल इमेज तो मेरे पास कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस में ऑब्टेन होती है जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन P एंड F होता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट का, कि मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये था मेरा कॉनकेव मिरर का लेक्चर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स को।